हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवजोत कौर और आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इसकी जो कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मेजरली कोई क्वेश्चन नहीं आता, हाँ, बट इसमें जो टर्म्स हैं वो डेफिनेशन की फॉर्म में या डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाती हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रही थी कि एग्जामिनेशन में डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये दो टॉपिक है जो आपको पेपर में डेफिनेटली याद करके जाने हैं अच्छे से, राइट। एंड नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो इन सिंगल इकोनॉमी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से क्या होती है? प्रोडक्शन। क्या होती है? प्रोडक्शन, राइट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे है? कंटिन्यूस। कैसे? सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको सेल कर दिया जाता है मार्केट में, राइट। तो ये क्या है? ये एक तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस है जो चलता रहता है जिसमें रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश गुड्स में। सिंपली आपको याद रखना है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और इसमें किसका यूज़ हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, राइट। तो नेक्स्ट अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कल क्या होता है? आप जनरली जानते हैं सर्कल, आप इसे सर्कल बोलते हैं, राइट। तो इस फ्लो, इस तरह के फ्लो को हम क्या समझेंगे? मतलब इकोनॉमी में अगर ऐसा फ्लो चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो। जिसमें क्या होगा? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इस साइकिल में हम क्या जनरेट कर रहे हैं? इनकम। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म एंड फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा, राइट। तो ये देखिए, इसकी बात कर रही थी मैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन हो गई, जिसको बोलते हैं जनरेशन, चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर आएगा इनकम फेस। इन इस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस में? इनकम की। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर ये इनकम इन फैक्टर्स में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। अगर लैंड है, लैंड अगर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लैंड मिली है, फैक्ट्री को लैंड मिली है, तभी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पा रही है। अगर उसके पास लेबर है तभी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर पा रही है। अगर उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तभी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर पा रही है। तो बदले में उन्हें कुछ रिटर्न भी देना पड़ता है, राइट। तो इनकम फेस। अब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के पास इनकम आएगी तो वो किस उसको स्पेंड करेंगे। उसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। वो एक्सपेंडिचर किस पे होगा? अगेन इकोनॉमी में ही करेंगे एक्सपेंडिचर, और वो जो फर्म में काम कर रहे हैं उसी फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी एक सिंगल इकोनॉमी है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा? जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड डिस्पोजिशन फेस। नेक्स्ट अब हम समझेंगे स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है? विच आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये बस इतना याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं वो स्टॉक है, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होंगे वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इनका टाइम डायमेंशन है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंजेस होते रहेंगे इसमें। जैसे कि स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इन गोडाउन ऑन 31 अक्टूबर 2009। तो ये क्या हो गया? स्टॉक। हम कहते हैं कि हमने स्टॉक कर लिया, हमने स्टॉक कर लिया। मान लो हमने राइस स्टॉक कर लिए, ठीक है। हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक करते हैं, लेकिन फ्लो क्या है? हम अगर उसमें से यूज़ कर लें तो उसका नंबर जो है वो केजीज में रिड्यूस होता रहेगा, तो वो क्या होगा? फ्लो। जैसे नंबर ऑफ बर्ड ड्यूरिंग 2019, ये क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। तो स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में।
अब टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी, फैक्टर सर्विसेज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज जब दी तो फर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हो गया रियल फ्लो। जब फर्म ने इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में मनी दी, फैक्टर पेमेंट दी, तो वो क्या हो गया, मनी फ्लो। अब जब इसने गुड्स एंड सर्विसेज दी होंगी तो इन्होंने भी पेमेंट की उस गुड्स एंड सर्विस के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, मनी फ्लो, राइट। एक होगा रियल फ्लो, एक होगा मनी फ्लो। रियल फ्लो में हाउस होल्ड टू फर्म क्या जाएगा, फैक्टर सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विस कौन देगा, फर्म टू हाउस होल्ड। अब इसमें मनी फ्लो में क्या होगा, फैक्टर पेमेंट होगी फर्म से हाउस होल्ड के लिए, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा फर्म पे। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है, राइट, कि सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज, राइट, और इन्होंने क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म ने क्या पे किया, फैक्टर पेमेंट्स, और उस गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड ने स्पेंड किया, तो वो क्या कहलाया, मनी फ्लो। ये यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, जो एक हाउस होल्ड करता है फर्म की चीज़ों को बाय करने में। सो दिस इज़ द सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, जिसमें जो चीज़ मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा रही थी वो यहाँ पे एक सिंगल डायग्राम के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट की है, राइट। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे कहाँ से, हाउस होल्ड से, राइट। तो जब हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म को क्या देना पड़ेगा, पेमेंट, राइट, पेमेंट ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड क्या करेगी, हाउस होल्ड क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करेगी, राइट। तो फर्म उन्हें क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इस तरह से सर्कुलर फ्लो पूरी इकोनॉमी में चलता रहता है। दिस वाज ऑल अबाउट माय चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।